किसानों के आंदोलन के बीच पंजाब में सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब राजनीति का राखी सावंत कह दिया। दरअसल सिद्धू ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली में भी किसानों को तय कीमत से कम दाम मिल रहा है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के निजी मंडी के कानून को लागू किया है, जिसके जवाब में राघव चड्ढा ने सिद्धू पर यह हमला बोला। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मजलिसों से नहीं डरती। इसके अलावा अमित शाह ने तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जबकि आरक्षण धर्म के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। इसके साथ ही अमित शाह ने 2024 में तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारे पुराने सहयोगी हैं और कौन कब एक दूसरे के साथ आ जाए ये बता नहीं सकते। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस गठबंधन के सहयोगियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये अच्छा है। अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में यह बयान दिया वो बता नहीं सकते। अजित पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सीबीआई ईडी के बाद अब इनकम टैक्स विभाग ने उनके यहाँ छापेमारी की। अनिल देशमुख पर टैक्स चोरी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक नागपुर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दायर अर्जी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जारी समन को रद्द करने की मांग की गई है। पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी।